स्टूडेंट्स, HC वर्मा बुक का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन नंबर 66 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। तो ये हमें यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन निकालना है। तो देखो, वर्क डन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये हमने Q1 लेट कर लिया, ये Q2 लेट कर लिया, ये मैंने Q3 लेट कर लिया। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। तो यहाँ पर देखो, एक कॉम्बिनेशन हम इन दोनों का लेंगे, एक कॉम्बिनेशन इन दोनों का लेंगे, एक कॉम्बिनेशन दोनों चार्जेस का लेंगे। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन R एंड प्लस K Q3 Q1 बाई R। अब R सबका क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ से देखो K बाई R तो कॉमन बाहर आ जाएगा, क्या बचा Q1 Q2। तो Q1 इंटू Q2 करेंगे तो 2 4 जा 8 और पावर क्या हो जाएगी माइनस के 10। अच्छा, ये सब माइनस के होते हैं, माइनस का के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो माइनस सब में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस के होते हैं, माइनस का फॉर्मूला होता है, तो माइनस में सब में से कॉमन ले लेता हूँ। तो आगे देखो, प्लस यहाँ से Q2 इंटू Q3, तो Q2 इंटू Q3 कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12 और पावर देखेंगे तो 10 टू पावर माइनस के 10। सिमिलरली Q1 इंटू Q3, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 10। तो W इज इक्वल्स टू K की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9। R कितना है, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो -2 से करेंगे, इंटू 8 12 एंड 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों 26 और इंटू 10 टू पावर माइनस के 10। तो यहाँ से देखो, पावर्स को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 9 2 ज़ा, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 9 इंटू 26 कर लेते हैं, तो 9 6 ज़ा 54 का 4 एंड 5 बचेगा, 9 2 ज़ा 18 18 और 5 2 34 इंटू, देखो यहाँ से पावर की बात करें तो 10 टू पावर माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से भी बात करें तो 10 टू पावर माइनस 1 बचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 234 जूल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेज बाय 10 जूल एज इट मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट पोटेंशियल 200 वोल्ट। फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। ओके, तो कहता है एक पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, यहाँ पर 100 वोल्ट है और यहाँ पर 200 वोल्ट है, ठीक है। और ये कहता है काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, कितना चेंज हो जाती है, 10 जूल चेंज हो जाती है। जब एक चार्ज पार्टिकल को, मान लेते हैं Q को, हम यहाँ से यहाँ तक मूव कराते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इक्वल टू होती है वर्क डन के, और वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस के। तो काइनेटिक एनर्जी तो दे रखी है, कितनी हो जाएगी 10 जूल। Q की वैल्यू निकालनी है, चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा 200 माइनस के 100, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू Q इंटू 100, और यहाँ से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूंगा तो 0.1 कूलम आंसर आ जाएगा। नंबर 68 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, 2 identical particles each having a charge of 2 into 10⁻⁴ coulomb and mass of 10 gram are kept at a separation of 10 centimeter and then released. What would be the speed of the particles when the separation becomes large? Large का मतलब इन्फिनिटी कंसीडर करके चलेंगे। तो ये 2 चार्ज पार्टिकल हो गए, एक हमें Q1 वैसे तो सेम दे रखे हैं, लेकिन Q1 Q2 करके मैं इनको कंसीडर कर लेता हूँ, और ये Q2 भी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 4 कूलम। अब देखो, सेम नेचर के हैं दोनों, पॉजिटिव, तो रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुँच जाएंगे तो हमें इनकी स्पीड निकालनी है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन इनिशियली कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर।
अच्छा, मास भी दे रखा है, दोनों पे सेम मास है, तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 ग्राम दे रखी है, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10/1000 किलोग्राम हम इसको कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इनिशियल कंडीशन क्या बनेगी, देखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल होगी वो इक्वल टू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है क्योंकि दोनों रेस्ट पे हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, के Q1 Q2 बाय R इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की होगी, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 1/2 mv² कर देता हूँ। दोनों सेम मास के हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो के Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है, तो समथिंग अपॉन यूनिट जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो हमारे पास जीरो ही हो जाएगी, तो इस 2 से 2 कट जाएगा। तो देखो अगर यहाँ से मैं v का स्क्वायर निकालूँ तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, के Q1 Q2 बाई m इंटू आर, क्योंकि ये मास इसके नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ओके, वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ इधर पुट कर लेते हैं कि v² इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है, देखो 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 और Q2 दोनों सेम हैं, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, और उसका स्क्वायर Q1 Q2 की वैल्यू सेम हमें दे रखी है ना, एंड डिवाइड बाई मास हमें कितना दे रखा है यहाँ से पुट कर सकते हैं 10/1000, तो 1000 को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, इंटू R 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखो ये 10 और ये 10⁻2 होगा जो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। अब v निकालना, तो मैं बोथ साइड रूट ले लेता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से देखो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर है तो एक तो खुद ही बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ देखो इसकी पावर 9 है, 3 और हो जाएंगे तो 10⁻12, तो बाहर कितना आ जाएगा 10⁻6 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इससे ये 100 बचेगा, तो 6 इंटू 100 एंड 600 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी फाइंड हो जाएगी इसकी लार्ज डिस्टेंस पे। 69 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, 2 particles have equal masses of 5 gram each and opposite charges of 4 into 10⁻⁵ coulomb and -4 into 10⁻⁵ coulomb. They are released from the rest with a separation of 1 meter between them. Find the speed of the particles when the separation is reduced to 50 centimeter. Okay, तो ये कहता है कि 2 चार्ज हैं मेरे पास और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 1 मीटर। तो Q1 चार्ज जो है वो प्लस का है 4 इंटू 10⁻⁻⁵ कुलाम, और Q2 चार्ज माइनस का है 4 इंटू 10⁻⁻⁵ कुलाम। अभी कहता है कि दोनों को देखो अट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा, ये वाला चार्ज इधर की तरफ मूव करेगा। अब ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर जब रह जाता है तो हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वही रूल यहाँ पर फॉलो करेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, तो यहाँ से देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है माइनस के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, जिसको मैं R1 मान लेता हूँ। अब ये दोनों पार्टिकल्स सेम मास के हैं तो सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से ये हमारे मूव करेंगे, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/2 m
वी स्क्वेयर हो जाएगा, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, जिसको मैं R2 का नेम दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस का होगा ये भी, तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चलो, इस 2 से 2 कटेगा तो मेन हमें वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1/2 mv²। इसको दूसरी तरफ मुझे लेके जाना, और साथ साथ में वैल्यूज भी पुट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा ये माइनस के की वैल्यू, चलो वैसे पुट कर लेते हैं अभी, के Q1 Q2 बाई R1 की वैल्यू कितनी है 1, और इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा के Q1 Q2 कितना हाफ, तो 1/2 करेंगे तो 2 इधर चला जाएगा यहाँ से। तो ये प्लस का 2 टाइम्स ऑफ के Q1 Q2, ये माइनस का K1 Q2 है, तो कितना बच जाएगा ओनली के Q1 Q2 हमारे पास बच जाएगा यहाँ से, है ना, ठीक है। और वी स्क्वेयर मुझे निकालना, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। के की वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 × 10⁹ Q1 और Q2 दोनों सेम ही है, तो 4 × 10⁵ का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। और मास क्या है 9 मास हमें दे रखा है ना, मास इसमें दे रखा है हमें, तो क्या दे रखा है मास में 5 ग्राम, कहाँ है, यस 5 ग्राम हमें दे रखा है। तो 5 ग्राम को किलोग्राम बनाएंगे तो 5 × 100 ऊपर कर लेंगे, तो 5 से ये 20 टाइम्स हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, देखो रूट कर लेते हैं बोथ साइड, इधर भी और यहाँ पर भी रूट कर लेते हैं। तो रूट करो, देखो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 3 बार आ जाएगा। इस पूरे को मैं सॉल्व करूँगा तो 4 × 10⁻⁻5 बाहर आ गया। अब 10⁹9 बचा और 20 बचा। अब 20 में भी क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, है ना, 20 में भी क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 रह जाएगा। और ये जो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगी तो 10⁻5 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बच जाएगा मेरे पास, √2 बच जाएगा यहाँ से। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो 3 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, 3 4 12 √2। तो आई थिंक हम कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, यस 4 × 10⁻⁻5 का ये दे रखे हैं दोनों, वो मैंने पुट कर लिए। 1 मीटर यहाँ पर पुट कर लिया था। मास 5 का दे रखा है 5, अच्छा ये 1000 होगा, है ना, 5 है तो 5 को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 करना पड़ेगा। तो 1000 करने से 200 टाइम्स कटेगा तो √20 बचेगा। तो यहाँ से 12 × √20 को मैं 5 × 4 लिख सकता हूँ, तो 2 और बाहर हो जाएगा, यानी 24/√5। तो √5 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, और अप्रॉक्स इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ से वो आ जाएगा 54 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स। 70 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ए सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.5 × 10⁴ Newton per coulomb. The dipole moment of each HCl molecule is 3.4 × 10⁻30 coulometer. Find the maximum torque that can act on a molecule. Okay, तो क्या कहता है, एक HCl गैस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2.5 × 10⁴ Newton per coulomb। डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू भी हमें दे रखी है 3.4 × 10⁻30 कूलम्ब। टॉर्क निकालना है। तो देखो टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला है वो सिंपल होता है, PE sin थीटा के इक्वल। अब ये मैक्सिमम की बात कर रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम के लिए क्या हो जाती है बच्चों, 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो टॉर्क बचा कितना, ओनली PE बचा। तो P की वैल्यू कितनी है 3.4 10⁻⁻30, और E की वैल्यू कितनी है 2.5 × 10⁴। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 25 4 100 0 10 बचेगा, 25 3 75 यानी 85, और पॉइंट मेरे पास यहाँ लग जाएगा
इंटू 10⁻⁻26 बच जाएगा पावर्स में। तो 8.5 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा।